नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल NKS लर्निंग कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, जो मैथ का पोर्शन है। और मेंसुरेशन में अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी ग्रुप ए में पढ़ रहे हैं। ए में हम लोगों ने आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समबाहु या समलंब चतुर्भुज, इतना चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुका। ग्रुप बी में ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, त्रिभुज। त्रिभुज में हमने आपको बताया था कि एक होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु, और तीसरा है समबाहु, और चौथा है विषमबाहु। ठीक है। ये समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री एंगल एक कोण बनाता है, और इसकी दो भुजाएं समान होती हैं, इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, इसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज अगले लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पर हम आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका जो सवाल है आकार में बनेगा। क्या क्या इसमें पूछता है, ये चीजें हम आपको बताते हैं। ठीक है। ये है समद्विबाहु, जिसको दो भुजाएं आमने सामने की दो भुजाएं समान हो, ये और जिसके दो कोण भी समान होंगे। यह आपका मान लीजिए एक्स एंगल का है, ये आपका एक्स है। ये दोनों आमने सामने की भुजाएं समान होंगी। यहां हम चीजें डाल देते हैं। हम कह सकते हैं कि या ए बी बराबर ए बी बराबर बी, यानी दो भुजाएं यहां पे आपकी क्या है, समान है। और अब हम देखते हैं यहां पर जो हमें पूछता है वो क्या क्या पूछता है। पहला, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर आधार बटे 4 अंडर रूट, यानी 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब b क्या है और a क्या है, हमें ये देना है। सबसे पहले हम इसको यहां पर एक लंब डालते हैं, लंब कह सकते हैं। ये आपका a होगा, ठीक है। यह b है और यह आपकी साइड वाली आपकी पोजीशन क्या है। तो ये हमारी जो दूरी मान लीजिए ए बी, और यहाँ पे हम d कर लेते हैं, हमारा d हो गया। ये हो जाएगा a/2, और ये भी हमारा हो जाएगा a/। तो हम कह सकते हैं कि आधार बटा 4, आधार आपका जो भी है या कह सकते a, ठीक है। और 4b का ये पोर्शन दिया और ये दिया। यहाँ पे जो भी साइड है हम कह सकते हैं कि AD इक्वल टू AD और DC यहाँ पे बराबर हो जाए। और BD यानी B और D, BD इक्वल टू लंब, तो हम क्या कह सकते हैं, यह लंब। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। देखिए, ये एक समकोण, और इधर भी एक समकोण त्रिभुज। अगर इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लें और उसको डबल कर लें तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता हो जाएगा। नहीं, अगर ये फार्मूला याद है तब। दूसरा आपको पूछता है परिमाप। परिमाप बराबर तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग, या क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। ये दोनों भुजाएं अगर इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि P प्लस ए मतलब आधार, ठीक है। तो इस तरीके से मुख्य रूप से आपको क्षेत्रफल पूछता है या परिमाप। अगर समकोण त्रिभुज वाला फार्मूला आपको याद है तो उस फार्मूले पर भी इस सवाल को लगा सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आधार बटे 4 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाले फार्मूले से आप इसको लगा सकते। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा
क्या है उसके अनुसार हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का का आधार 6 सेंटीमीटर लंबा है। यदि उसकी शेष दो भुजाएं भुजाएं 5 सेंटीमीटर लंबी हो तो का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तरह की एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है 6 सेंटीमीटर लंबा और उसकी शेष दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल उसका क्या होगा। यानी सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम में देखते हैं क्या चीजें, ये और ये दो संगत भुजाएं हैं, या हम कह सकते हैं शेष दो भुजाएं हैं वह 5 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो उसका आधार है ये 6 सेंटीमीटर लंबा दिया। ठीक, अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल जो है क्या होगा, यानी सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार बटे 4 अंडर रूट कर लेंगे, यानी 4b² माइनस a²। बी स्क्वायर क्या है? यह b है आपका, और ये भी b, और ये हमारा a। ठीक, ये हमारा क्या दिया है? a दिया। क्या हम इसको भी आधार यानी a कह सकते हैं? यहां पर हम अगर देखें तो हमारा आधार है 6/4 अंडर रूट 4 इंटू b² यानी 5 का वर्ग माइनस a यानी 6 का, ये हमारा हुआ 4 अंडर रूट 5 × 25, 25 चौके 100 माइनस 6 × 36, ये हो गया अब 6/4 का हटाएंगे तो 36 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में 3 गया। ठीक है, 10 में से 6 4, 9 में से 3 गया, ये रूट हमारा बन जाएगा, यानी 6/4 गुणे रूट हटाएंगे तो बनेगा 8 × 8 = 64, यानी 8, 4 दूना 8, 6 दूना 12 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो आ जाएगा वो क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर हमने देखा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है, इस फार्मूले के अनुसार ठीक है आधार बटे 4 अंडर रूट b² माइनस a ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पर नहीं फार्मूला याद है तो हम इसको मान लीजिए कि एक लंब डाल दें बराबर पे। ठीक है, तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर मिलेगा और ये 3 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक, इसके आधार पे अगर हम लंब की दूरी निकाल लें, लंब यानी मान लीजिए यह x कर लें, y कर लें, इसको हम z कर लें। ठीक है ना, तो यहां अगर हम देखें कि y और ये मान लीजिए l कर लें,
ये हमको इसको मान लीजिए एल कर लिया। तो यहां पर हमें y और l, या हम कह सकते हैं लंब, लंब बराबर, ठीक है। क्या करेंगे, y z, y z अंडर रूट में रखेंगे, वाई जेड का वर्ग माइनस इसका कर लेंगे एल जेड का वर्ग, ठीक है। लंब निकालना है। ये हमारा दिया है 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, यानी ये हमारा मिलेगा 25 माइनस 9, ये हमारा मिलेगा 16, 15 में लोग 6 16, और ये हमारा हो जाएगा 4, ठीक। यानी हमें हाइट मिल गई 4, और अगर हमारी हाइट 4 मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं, 1/2 आधार गुणे लंब, यानी इसका हम निकाल करके, समकोण त्रिभुज का निकाल करके और इसमें दुगुना कर दें तो हमें मिल जाएगा। आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। तो यहां पर 1/2 आधार हमारा 3 है और लंब हमारा 4 है, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ठीक। तो एक समकोण हमारा क्या मिल गया, 6 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आपने देखा एक हमारा यह मिल गया 6, तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो आया सम पी बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आ गया 6 गुणे 6, यानी 6 इंटू 6 ओ सॉरी, हाँ 6 प्लस 6 बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अगर वो हमें याद नहीं है, ठीक है, अगर वो हमें याद नहीं है तो हम जो है ये यहां पर है, ठीक है। अगर ये हमें फार्मूला याद नहीं है ये वाला, तो हम समकोण त्रिभुज वाले फार्मूले से लगा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये लंब पता होना चाहिए, क्योंकि 1/2 आधार गुणे लंब यही हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो इसके अनुसार अगर हम चलें तो हमारे पास देखिए 12 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक है। तो यहां पर भी हमारा 12 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, या हम कह सकते हैं कि दो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यानी आपने यहां पर अगर एक बीच से डाल दिया तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा और इसका जो क्षेत्रफल आएगा, इन दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कर लेंगे तो आपके समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं, एक बहुत सिंपल तरीके से, इसी तरीके से देखते हैं वो कैसे लगता। एक समबाहु का आधार 8 सेंटीमीटर लंबा है तथा शेष दो भुजाएं
5 सेंटीमीटर लंबी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 8 सेंटीमीटर लंबा है तथा शेष दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर लंबी है का क्षेत्रफल ज्ञात। ठीक है, अब यहां पर हमें निकालना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसका आधार दिया 8 सेंटीमीटर लंबा और शेष दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर लंबी। अब यहां पे आधार चेंज हो गया। अब देखिए सवाल कैसे लगता है, बहुत सिंपल तरीके से लग जाएगा अगर आपको नहीं भी याद है फार्मूला तब भी। ये हमने लंब डाल ली, ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये टोटल हमारा 8 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर मिलेगा और ये भी 4, तो हम ए कह सकते हैं और इसको तो बी डी हमारा लंब होगा, यानी हमारा लंब क्या आएगा। अगर हम लंब निकाल करके लगाना चाहे तब भी आ जाएगा और नहीं तो आप पीछे वाले फार्मूले को रख लीजिए कि आपको। सबसे पहले हम फार्मूले को सॉल्व रखते हैं, हम आसानी से देखिए हमारा जो क्षेत्रफल है समद्विबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार बटे √4 स्क्वायर माइनस। यह आपका है क्या ए और ये क्या है बी। ठीक है ना, यहां पर हमारा आ गया आधार कितना है, यानी 8/4 रूट 4 गुणे बी है 5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, यानी कि आपका 8 का। ठीक है, ये हो जाएगा 8/4 रूट 5 × 5 = 25, चौके 100, 8 × 8 = 64। ठीक है, ये हो जाएगा 8/4 √। हटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 9 में 6 गया 36, यानी 6। ये बराबर हो जाएगा 8/4 गुणे 6, कैंसिल करेंगे 4 दूना 8, 6 दूना 12, यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर आपका गया। देखिए वही सवाल है, बस थोड़ा सा आपको कर दिया गया अंतर में क्या गया, आधार को चेंज कर। इस तरीके से अगर हमारे पास प्रश्न का आता है तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। और आपको हमने ये भी बताया कि अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है तो उससे भी इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं दिया गया है तब। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हाइट निकालेंगे, हाइट निकालने के लिए इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, यानी 5 × 5 = 25 का वर्ग हो गया, रूट में -16 का वर्ग करेंगे यानी 9, यानी ये आ गया 3। और इन 3 का अगर आप 1/2 आधार गुणे लंब डालेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसको डबल कर दें, यानी एक समकोण त्रिभुज का अगर इसका आ गया तो इसमें डबल करेंगे, दुगुना कर देंगे, जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो मुख्य रूप से इसमें यही चीजें पूछता है। और अगर परिमाप पूछ दिया सपोज करिए, तो परिमाप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, यह आपका परिमाप निकल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यह छोटा सा एक लेक्चर कंप्लीट हुआ, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समबाहु, यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उस प्रश्न को उत्तर हम कैसे निकालेंगे, तो अगले लेक्चर में इसको देखें। जय हिंद।